जय अर्जक राम स्वरूप वर्मा जी गालिब के शेर के द्वारा कई जगह पर प्रेरणा दिए हैं, जिसमें क्रांतियों और कैसे में उन्होंने एक तर्क दिया है, उठा जो जनाजा नमाज पढ़ी गैरों ने। यानी जिसके हित में आप काम करते हैं, यदि उससे परिणाम की आशा करेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि जो उठा जो जनाजा नमाज पढ़ी गैरों ने, यानी जिसके लिए कोई व्यक्ति मर जाता है वो उसके जनाजे यानी शव में भी, शव यात्रा में भी, शमशान घाट पे भी नहीं जाता है। तो आइए राम स्वरूप वर्मा जी के इसी गालिब के प्रेरणादायक प्रसंग से आपको बताते हैं। गालिब साहब का जन्म आज से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। 27 दिसंबर 1797 को, और वो यस्काई हुए थे 15 फरवरी 1869 को। तो गालिब साहब को समर्पित उनके 7 मार्गदर्शक बेमिसाल शेर के द्वारा। तो आइए फिर से वर्मा जी की पूरी टिप्पणी समझ लें। अर्जक संघ संस्थापक राम स्वरूप वर्मा ने अर्जक लोगों को गालिब के एक शेर द्वारा समझाया था कि ये हर मानव की जिम्मेदारी है कि वो मानव सुख समृद्धि की सोचे, समाज हित में कार्य करे, क्योंकि जहाँ समाज अज्ञान और मार्ग से भटका है, वहीं दशा और दिशा के मार्ग अवलोकन या दर्शन की ज़रूरत है। ये दर्शन यहाँ पर पाली शब्द है जो अशोक के समय में उपयोग होता था, सम्राट अशोक के। अज्ञान, यही दर्शन शब्द बाद में दर्शन बन गया ब्राह्मणवाद में। तो अवलोकन की जगह खाली देखना हो गया। अज्ञान समाज तब तक समझेगा नहीं, और जब तक समझेगा नहीं तब तक आपसे जुड़ेगा नहीं और ना कोई सुखदायी परिणाम देगा। तो अच्छा कार्य करते रहिए, ये मानव का कर्तव्य है। कोई क्या प्रतिक्रिया देता है इस पर ना जाएं। तो देखिए, जिस शेर का वो मैं जिक्र कर रहा था कि क्रांतियों कैसे में वर्मा जी ने लिखा है, वो शेर है, उठा जो जनाजा नमाज पढ़ी गैरों ने। उठा जो जनाजा नमाज पढ़ी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। उठा जो जनाजा नमाज पढ़ी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। आगे है, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में। ये गालिब साहब के अन्य 6 शेर हैं जो प्रेरणा देते हैं समाज को, और लोग इसका तर्क देते हैं गाहे बेगाहे। तो आप सुनिए। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके पर नहीं होते। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके पर नहीं होते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। जो लोग भाग्य की बातें करते हैं और हाथ देख करके भाग्य बताते हैं कि, और हाथ की लकीरों का तर्क देते हैं कि भाग्य लिखा होता है, तो उस पाखंड पर गालिब साहब ने कहा था,
हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अब आप कहेंगे भाई इसके नसीब में नहीं था तभी इसका हाथ कट गया, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसी पर गालिब साहब ने कहा, हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और पाखंड पर अगला शेर सुने गालिब साहब का, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, जन्नत माने स्वर्ग, जो ब्राह्मणवादी लोग स्वर्ग नर्क समझाया करते हैं और आपसे ब्रह्मभोज कराते हैं और तमाम टाइप की पाखंड कराते हैं, तो उसी पर गालिब साहब ने अपने ज़माने में कहा था, यानी आज 100-250 वर्ष पहले, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को खुश रखने को गालिब का ख्याल अच्छा है। यानी जो आप ये पाखंड करते हो केवल दिल को खुश करने के लिए, जानते सभी हो कि जन्नत कहीं कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कहीं कुछ नहीं है, ना पुनर्जन्म होगा, लेकिन पाखंड छोड़ नहीं पा रहे हो लोकलाज में। तो उसी पर आज से 250 वर्ष पहले अपने शेर से कुठाराघात किया था गालिब साहब ने, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और जालिम जुल्म करने वालों पर चुप रहने वालों के द्वारा जो भाव व्यक्त किया जाता है, सुने, अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुझको, अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुझको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुझको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। और ये इसी के साथ में हिंदी मुशायरा का जो प्रोग्राम शुरू किया है, गालिब साहब ने भी हिंदी में बहुत सी बातें समझाई हैं, तो इसीलिए इसको हिंदी मुशायरे में जोड़ा है। और ये पसंद आया हो तो इस प्रेरणादायक शेरों को शेयर करें और आपको अपने कमेंट ज़रूर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जय अर्जक।